गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका वापस स्वागत है हमारी क्लास 11th और 12th की क्लासों में। मैंने मेरे पहले वीडियो रिलेशन के अंदर ये बात नहीं बताई, बट मैं आपको बता देता हूँ। हम जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो एक कॉन्सेप्ट मैथ की बात कर रहे हैं कि जो आपको क्वेश्चन चाहिए, क्वेश्चन तो यूट्यूब पे भरे पड़े, हर किसी ने एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवा रखे, बट मैं क्वेश्चन के पीछे नहीं भागूंगा। मैं देखो, क्वेश्चन तो आप गूगल पे भी डालोगे, एनसीईआरटी की बुक में डालोगे, आपको मिल जाएंगे। बट मैं अब जो बात कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट मैथ, कि आपकी जो मैथ उसको सीखा कैसे जाए, उसको हमारे जहन में, हमारे दिमाग में कैसे उतारा जाए, उसको किस प्रकार अच्छे एग्जाम्पल द्वारा, अच्छे उदाहरणों द्वारा उसको बहुत अच्छा बनाया जा सकता है। बट कैसे, हम उसको समझेंगे यहाँ पर। मेरा पहले वीडियो में आप रिलेशन फंक्शन देखना, उसमें मैंने बहुत अच्छे एग्जाम्पल दिए, कबीर सिंह एंड प्रीति का एग्जाम्पल देकर मैंने आपको टाइप्स ऑफ रिलेशन बताया। टाइप्स ऑफ रिलेशन के बताने से पहले भी मैंने बहुत कुछ बताया कि धीरे धीरे हर एग्जाम्पल के थ्रू मैंने बताया। तो हम बात करें रिलेशन फंक्शन की सेकंड पार्ट की, बड़ा इंपॉर्टेंट है फंक्शन। फंक्शन इट इज अ रिलेशन, इट इज अ टाइप ऑफ रिलेशन, एक प्रकार का रिलेशन ही है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के क्लासों के लिए परफेक्ट है। मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश में जरूर लिखा, बट मैं आपको ऐसा समझाऊंगा, आप हिंदी में उस परिभाषा को नॉर्मली समझ जाएंगे। देखो, सबसे पहले दो तरीके होते हैं पढ़ने के। एक तरीका होता है कि मैं आपको एग्जाम्पल पहले बताऊं, फिर आपको डेफिनेशन बताऊं। दूसरा तरीका होता है एक बार मैं आपको डेफिनेशन बताऊं, फिर एग्जाम्पल बताऊं, फिर वापस डेफिनेशन पे ले जाऊं। मैं इसके अंदर जो सेकंड वे उसकी बात करूंगा कि सबसे पहले मैं फंक्शन बताऊंगा, फंक्शन होते क्या, उसके तहत उसके बाद मैं आपको एक अच्छा सा एग्जाम्पल दूंगा जो आपके डेली रूटीन, डेली लाइफ को रिलेट करेगा। उसके बाद हम वापस उसके डेफिनेशन को पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कि फंक्शन क्या होता है। कि कोई फंक्शन, मान लीजिए आपके पास दो सेट है, एक सेट ए एक सेट बी। सेट क्या होता है? ग्रुप ऑफ एलिमेंट, ठीक है। एक सेट ए है, एक सेट बी, आपके पास दो सेट है, ठीक है। तब कोई फंक्शन सेट ए से सेट बी के अंदर किसी न किसी रूल, किसी न किसी नियम के द्वारा परफॉर्म होता है, एसोसिएट होता है। तो इस प्रकार होना चाहिए सेट ए से सेट बी के अंदर वो एसोसिएटेड। इसके दो नियम है कि पहला कि जो सेट ए है आपके पास, उसके सारे एलिमेंट सेट बी से रिलेटेड हो जाए, और दूसरा सेट ए के जो एलिमेंट है वो सेट बी के किसी न किसी यूनिक, मतलब यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है यूनिक। यूनिक देखिए यहाँ पे भी आ रहा है कि यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी से एसोसिएट होना चाहिए। तो डेफिनेशन क्या है कि लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट, then a function f from set A to set B is a rule or method or correspond which associate element of set A to element of set B। मतलब कहने का मतलब यही है कि कोई फंक्शन है क्या होता है कि जिसके अंदर सेट ए से सेट बी में परफॉर्म किसी न किसी रूल, किसी न किसी नियम, किसी न किसी करस्पॉन्डिंग द्वारा एसोसिएट, ऐसा नियम उसके ऊपर लगे जिसके कारण एलिमेंट ऑफ ए, मतलब जितने भी एलिमेंट है सेट ए के, वो एलिमेंट ऑफ सेट बी से रिलेटेड हो जाए, ठीक है। ये रिलेटेड होने के दो रूल है। ये दो रूल जब तक फॉलो नहीं होता तब तक वो फंक्शन नहीं बनता। पहला रूल ये कि एलिमेंट ऑफ ए, मतलब जो सेट है उसके सारे एलिमेंट बी से एसोसिएट होने चाहिए, बी के एलिमेंट से। और दूसरा, ए के जो एलिमेंट बी से एसोसिएट हो रहे हैं वो यूनिकली होना चाहिए, मतलब अलग अलग नहीं होना चाहिए, एक यूनिक होना चाहिए। देखिए, आप बहुत बेस्ट एग्जाम्पल समझते हैं आप। मैं जो कल्पना आपको बता रहा हूँ उस कल्पना में खो जाइए, आप उस कल्पना के साथ चलिए। एक बहुत बढ़िया स्कूल है, हम डूंगरपुर की स्कूल की बात कर रहे हैं, महाराज सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है। अब उस स्कूल में जाते हो, बड़े बड़े कमरे, अच्छे खासे कमरे। एक प्रोग्राम रखा गया सिंगल पेरेंट्स के लिए। सिंगल पेरेंट्स का मतलब कि जैसे कोई बच्चा, उसके दोनों नहीं है, मतलब माँ और बाप नहीं है, उनके केवल एक ही आता, माँ है कि केवल पिता, उनके उसको कहते हैं सिंगल पेरेंट्स, ठीक है। तो एक बड़ा फंक्शन रखा गया उनके स्वागत के लिए, भाई उन्होंने अपने बच्चों को कैसी परवरिश की उसके लिए। तो सभी को महाराल के स्कूल के अंदर बुलाया गया। बड़े बड़े कमरे, आप जैसे महाराल में एंट्री करते हो आपको प्रिंसिपल सर का ऑफिस दिखेगा, एक बड़ा सा एरिया दिखेगा। उसके बाद पीछे साइड आपको दो लैब दिखेंगे, फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब। तो क्या किया, दो लैब ले ली, एक फिजिक्स लैब ले ली, केमिस्ट्री लैब ले ली, ठीक है। उसके अंदर अब आगे क्या किया कि एक फिजिक्स लैब के अंदर या किसी भी एक रूम के अंदर जितने भी जो सिंगल पेरेंट्स के बच्चे थे उनको बैठाया गया, मतलब स्टूडेंट्स जो बैठे वो यहाँ बैठ गए। ये स्टूडेंट कौन है याद रखना, इनके माता पिता ये रहे, ठीक है। ये वो स्टूडेंट है जिनके माता पिता इसके अंदर बैठे, और इनके जो पेरेंट है वो सिंगल पेरेंट है। याद रखना, दो पेरेंट नहीं है, केवल सिंगल, या तो माँ है या बाप है, उसके अलावा कोई नहीं। अब तो इसको ये क्या हो रहा है, इसको यहाँ बैठा दिया, उन बच्चों को यहाँ बैठा दिया। अब क्या हुआ कि यहाँ से किसी एक बच्चे को बुलाया कि भाई रवि तू आजा सामने, ठीक है। ये रवि आ गया। इसको मैं मान लेता हूँ हाल फिलहाल मैथ्स के लिए सेट ए, इसको मान लेते हैं हम सेट बी, ठीक है। जो स्टूडेंट है उसको आप मान लिया सेट ए, जो सिंगल पेरेंट है उसको मान लिया आपने सेट बी। इसके अंदर किसी एक बच्चों का आवाज बुलाई रवि, तो ये रवि आ गया, ठीक है। अब रवि अगर यहाँ आएगा तो आप यहाँ पे इसका कोई ना कोई एक ही पेरेंट होगा। मैंने क्या बोला, सिंगल पेरेंट चाइल्ड है,
ठीक है, ये सारा सिंगल पेरेंट चाइल्ड है। तो जब रवि बुलाया तो यहाँ से कोई एक व्यक्ति आएगा, उसका इससे केवल एक ही संबंध होगा। मतलब यहाँ से कोई व्यक्ति आ गया, माना कि ये है महेश, और ये महेश रवि के सिंगल पेरेंट है, मतलब पिता है। तो ठीक है, इसका रिलेशन इससे हो गया, समझ में आपको। यहां से मैंने बुलाया रवि को, तो यहां से कोई व्यक्ति आएगा महेश जो उसके पिता है, तो रवि का संबंध यहाँ से, ये यहाँ पे फंक्शन एफ क्या बताता है, सिंगल पेरेंट का संबंध है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे व्यक्ति को बोला किशन, रवि ने किशन, रवि किशन, ठीक है। यहाँ पे एक व्यक्ति था सुरेश, ये सुरेश क्या है, इसका पिता। तो किशन का संबंध सीधा सीधा सुरेश से, कि क्या संबंध है, पिता पुत्र का संबंध, ठीक है। उसके बाद उसी प्रकार आ गया भाई सीता, और यहां पे आ गया राकेश, क्लियर। अब सीता जो है राकेश की पुत्री है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आया गीता, सुरेश, सुमेश, सुमेश, ठीक है, सुमेश नाम का कोई व्यक्ति, तो इसकी क्या है, पुत्री। अब आपको यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं कि यहां से किसी एक स्टूडेंट्स को बुलाया तो उसका जो सिंगल पेरेंट है उठ के बाहर आ जाता है कि मैं हूं इसका पिता, मैं हूं उसकी माता, ऐसे करते हुए बाहर आ जाता है, मेरा बेटा ही है। तो ठीक है, यहां से आप किसी भी, अब हुआ क्या कि दो भाई थे और दोनों भाइयों का भी सिंगल पेरेंट हो सकता है कि भाई दो बच्चे थे, उनके दो माता पिता थे, बट एक किसी कारणवश ऑफ हो गए तो बच गया एक सिंगल पेरेंट। तो हुआ क्या कि यहां पे आया जय, जय और जो किशन है ये दोनों क्या है, भाई हैं, दोनों सिबलिंग हैं, दोनों भाई हैं, एक ही, इनके दोनों को चाहे पेरेंट्स भी एक ही होगा। भाई मैं क्या बोलूं कि आप दो भाई हैं, अगर किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति उसका एक भाई है तो उसका पेरेंट्स भी एक ही होगा। मैं यहाँ पे कजिन्स की बात नहीं कर रहा हूँ, एक ही माँ के दो बेटे की बात मैं कर लेता हूँ। तो क्या हो गया भाई, ये किशन ये जय दोनों भाई हैं, क्लियर। तो इसका भी जो पेरेंट्स होगा जय का, वो पेरेंट्स कौन सा होगा, सुरेश होगा कि नहीं होगा, आप बोलोगे यस, ठीक है। तो ये देखो अब ध्यान से कि फंक्शन और इसके अंदर क्या संबंध है। आप देखना इसके अंदर जो स्टूडेंट है इसका सेट बी के साथ एक यूनिक संबंध है, मतलब इन आप देखो इन जो पांचों बने उनका वहां पे किसी न किसी एक व्यक्ति के साथ संबंध है। रवि का केवल महेश के साथ संबंध है, किशन का केवल सुरेश के साथ संबंध है, सीता का राकेश के साथ संबंध है, गीता का सुमेश के साथ संबंध है, और जय का केवल सुरेश के साथ संबंध है। तो कहने का अर्थ ये है कि जो सेट ए है उसके अलग अलग एलिमेंट का सेट बी के किसी न किसी एक के साथ ही संबंध होना चाहिए। ये बात अलग है कि यहाँ के सभी अवयवों का वहां के केवल एक से भी हो सकता है। क्यों हो सकता है, इसका कहने का कारण ये है कि यहाँ की जो एलिमेंट है वहां का एक यूनिक व्यक्ति से होना चाहिए, बट ये जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति अलग अलग हो, ये जरूरी नहीं वो व्यक्ति अलग अलग हो, बस यहाँ का जो संबंध है वहां के केवल और केवल एक यूनिक व्यक्ति से होना चाहिए। इसको हम कहते हैं फंक्शन। तो फंक्शन क्या होता है कि लेट ए एंड बी टू आर नॉन एम्प्टी सेट, देन अ फंक्शन एफ, देन सेट ए टू सेट बी इज अ रूल और मेथड और करस्पॉन्ड। मतलब कहना मतलब है कि तब अगर ए और बी आपके पास दो रिक्त उपसमुच्चय हैं जिसको शुद्ध हिंदी में ये कहा जाता है, तब फंक्शन एफ क्या होता है कि वो सेट ए से सेट बी के अंदर किसी न किसी रूल, किसी न किसी करस्पॉन्डेंस से एसोसिएटेड होता है ए से बी के अंदर। तब जो एलिमेंट ऑफ सेट ए है वो एलिमेंट ऑफ सेट बी से इस प्रकार रिलेशन होना चाहिए कि पहला कि सभी एलिमेंट सेट ए आर एसोसिएटेड विथ बी, मतलब इसके जो सेट ए के अंदर जितने भी है वो सेट बी के साथ एसोसिएट होने ही चाहिए। उसके बाद एन एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। दूसरा ये कहना है कोई नहीं यूनिक होना चाहिए, यूनिकनेस आपका जैसे यूनिकनेस होगी। मान लो ये ऐसा होता, आप वापस देख लो, मान लो ये संबंध यू ना होकर नहीं होता कि रवि जो है वो उसका संबंध महेश के साथ, ठीक है, और रवि है उसका संबंध सुरेश के साथ भी है, तो ये फंक्शन नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता, मैंने क्या बोला कि भाई ये तो सिंगल पेरेंट है, यहाँ पे स्टूडेंट मतलब भाई अब एक व्यक्ति के दो बाप कैसे हो सकते हैं, ये तो थोड़ी कॉमेडी होगी इस व्यक्ति के लिए। अगर मैं रवि को बुलाऊं महेश ने सुरेश दोनों आ जाए तो कंफ्यूजन हो गया कि इसका बाप कौन है।
इसलिए तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन एक पिता पुत्र की इस प्रकार का संबंध है। आप ध्यान से पिता पुत्र के संबंध से भी इसको रिलेट कर सकते हो कि आप यदि पुत्र को बुलाओगे तो उसका केवल एक ही पिता होता है और वही पिता उससे रिलेटेड होता है, कोई दूसरा पिता उससे रिलेटेड नहीं हो सकता। तो फंक्शन मूल रूप से यही होता है कि आपके पास अगर दो सेट है ए और बी है, तब फंक्शन एफ ए से बी में इस प्रकार परफॉर्म हो कि ए के सारे एलिमेंट बी के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड हो, तथा ए का जो एलिमेंट है बी के किसी न किसी यूनिक, यहाँ इंपॉर्टेंट वर्ड है यूनिक, देखो यहाँ पे दो होगा इसलिए यूनिकनेस नहीं रही, चाहे यूनिकनेस खत्म वहां फंक्शन खत्म, और चाहे यूनिकनेस साथ में वहां फंक्शन हमेशा साथ में। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये फंक्शन जो मेन इसकी डेफिनेशन है, इसकी जो मूल आत्मा है वो आपको समझ में आई होगी कि दो सेट होते हैं ए और बी होते हैं जिसके अंदर ए से बी में किस प्रकार संबंध रिलेटेड होता है, एसोसिएट होते हैं।